डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बदलेगी दिल्ली के शापित बंगले की कहानी। यहां जो भी मुख्यमंत्री रहा उसकी सरकार गिर गई। क्या आप जानते हैं राजधानी दिल्ली के अंदर एक ऐसा बंगला है जो सालों से खाली पड़ा है, लेकिन जब जब इस बंगले में कोई मुख्यमंत्री या नेता पहुंचा उसकी सरकार गिर गई या फिर उसकी मौत हो गई। ये दिल्ली के 33 शामनाथ मार्ग पर स्थित वो बंगला है जो पिछले 2 दशकों से खाली पड़ा था और जिसे शापित भी माना जाता है। अब जल्द ही नया मेहमान इसमें आ सकता है। खबर है कि दिल्ली समाज के कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्रजा पैच दिल्ली समाज के कल्याण मंत्री रविंद्र इस ऐतिहासिक बंगले में रहने की योजना बना रहे हैं, लेकिन क्या वो इसकी बदनामी को चुनौती दे पाएंगे या बंगला अपनी मनहूस छवि को और ज्यादा मजबूत करेगा। दरअसल बंगले की कहानी अब पुरानी है, आपको बताते हैं। 1920 के दशक में बना ये 2 मंजिला बंगला कभी दिल्ली के मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास के रूप में बनाया गया था, लेकिन इसकी बदनामी की शुरुआत तब हुई जब 1952 में दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश यहां आए। उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले ही 1955 में खत्म हो गया। इसके बाद 1993 में जब दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की व्यवस्था शुरू हुई तो ये बंगला तत्कालीन मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना को आवंटित किया गया, लेकिन हवाला घोटाला ने उनकी कुर्सी छीन ली और यहीं से बंगले को शापित माने जाने लगा। और इतनी बड़ी नौकरशाह और राजनेताओं के बीच में इस बंगले को लेकर फुसफुसाहट शुरू हो गई। खुराना के बाद आए मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा ने भी इस बंगले में रहने से परहेज किया और इसे सिर्फ कैंप ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल किया। उनकी कुर्सी भी कार्यकाल पूरा होने से पहले ही चली गई। फिर शीला दीक्षित ने तो इस बंगले में कदम रखने से ही इनकार कर दिया और अपनी मथुरा रोड वाले बंगले में ही वो रहे। आखिरकार कौन था आखिरी किराएदार इस बंगले में, और जरा उसको भी जान लीजिए। इस बंगले में आखिरी बड़े किराएदार तत्कालीन श्रम मंत्री दीपचंद बुद्ध थे। 2003 में उन्होंने इसकी बदनामी को नकारते हुए यहां पर रहना शुरू किया, लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक गंभीर बीमारी ने उनकी जान ले ली, जिसके बाद यह बंगला बुरी तरह से शापित माने जाने लगा और खाली जब से ही पड़ा है। 2013 में एक आईएएस अधिकारी शक्ति सिन्हा ने कुछ समय यहां पर रहा, लेकिन हिम्मत दिखाई। उसके बाद वो भी रिटायरमेंट लेके यहां से चले गए। लेकिन अब नया अध्याय शुरू होने की उम्मीद है, क्योंकि समाज कल्याण मंत्री रविंद्र ने इस बंगले में रहने का प्लान बनाया है। फिलहाल 8 राज निवास मार्ग पर 4 बंगलों में से एक में रहते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी रहती हैं। इंद्रजीत ने ठिकाना तलाश रहे थे और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने उन्हें इस बंगले का विकल्प दिखाया है। एक अधिकारी ने बताया कि हमने मंत्री जी को इस बंगले की बदनामी के बारे में भी बता दिया, लेकिन वो इसे देख चुके हैं। लेकिन अब फैसला यह होगा कि दिल्ली सरकार के मंत्री इंद्रराज इसमें रहेंगे या नहीं, क्योंकि यह बंगला शापित माना जाता है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।